दुनिया का सबसे खतरनाक जुआ जरूर तो जुआ। ताश में तो 2-4 लाख हार सकते हैं, करोड़ हार सकते हैं। सबसे खतरनाक जुआ ही तो सोचा शादी भी गलत जगह चल गया तो बाप ओ बाप। अभी देखो फिर कौन क्रिकेटर का हो गया चहल। अरे यार तू तो एकदम सीधा साधा आदमी, हमेशा हंसते खेलते रहना है कि नहीं। अपने आप पे खर्च करो ताकि लोग आपको गूगल पे सर्च करें। और अजीब टाइप का होता है, कभी कभी उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा आते रहेंगे, लेकिन जीवन में एक चीज हमेशा एक संस्कार याद रखिएगा। बचपन में वेरी गुड मिलता था ना तो स्कूल से आदमी तेजी से दौड़ के आता था, बस्ता फेंक के कॉपी निकाल के पन्ना पलट के सबसे पहले मम्मी पापा कहते थे देखिए हमको वेरी गुड मिला है। हम लोग को गुड मिलता था ना अगवा भी बना देते थे। भी बनाना इजी रहता था, भी बना दिया नहीं वेरी गुड। लड़की सब ये सब बचपन से ईमानदार होती है सब। हाँ तुम लोग भी बना दिए भी अपने से। कूड़े के भाव बिक गई सब किताब कॉपी जिसपे वेरी गुड देख के कभी आदमी इतराता था। जीवन में सबसे कीमती समय था बचपना, जहाँ दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी, अब तो सीधे रात होता है। बड़ा उटपटांग चीज होता है। अभी आप लोग अपनी जिंदगी के नाम अभी जिंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, बट इसमें क्या ना कि स्ट्रेस है। आप गोल्डन पीरियड में भी जी रहे हैं और गोल्डन स्ट्रेस में भी जी रहे हैं। बहुत टॉप समय है यहाँ पे। जब जॉब हो जाएगा तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे और उस समय सब एक दूसरे से वादा करेंगे, मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे लोग, ये है। बट उसके बाद जिंदगी आपको कभी मोहलत नहीं देती, दिन पर दिन इसी में उलझते रह जाएंगे और अजीब टाइप का होता है। कभी कभी उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा आते रहेंगे, लेकिन जीवन में एक चीज हमेशा एक संस्कार याद रखिएगा। कभी किसी का टांग खींचने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी की बुराई मत कीजिएगा। हर इंसान अपने आप में नायाब है। हो सकता है कि आपके लिए कहीं सुई चुभता है तो कहीं सुई किसी काम में आती। ये संस्कार विहीनता अपने अंदर कभी मत लाइए। हम सब लोग का एक सबसे बड़ा हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है, हम लोग बाद में किसी गुजराती को, मराठी को, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, हमारे यहाँ जो मजदूर काम करने जाते हैं, हम उन्हें दोष देते हैं कि उनके साथ व्यवहार खराब है। उनसे खराब व्यवहार बिहार में एक बिहारी दूसरे बिहारी के लिए माहौल बना के रखता है। अब गौर से देखिएगा हम लोग का असली कौन है, यही सब जानते हुए भी एक दूसरे का। तो अगर हम सबके अंदर शिक्षा संस्कार सब आए तो एक दूसरे का हमेशा साथ दी, तभी ये चीजें चेंज हो। नहीं तो ये चीजें अगर अब गांव में देखिए छोटे छोटे चीजों, आप जहाँ गांव से आते हैं छोटे छोटे चीज का विवाद है, जिसको आप अगर गहराई से देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये कितने छोटे लेवल पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं या चीजों पे। तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ लिख के। और खाली हाथ यहाँ से लौटिएगा ना, पूरी जिंदगी आपको टेंशन रहेगा, क्योंकि आपने उस जिंदगी को ना देख लिया है कि हमारा जॉब हो जाए या फिर हम एक अच्छे जगह पे चले जाए तो हमारा लाइफ स्टेटस बदल जाएगा। और वहां जाकर अगर आप लौटिएगा ना तो बहुत तकलीफ। अगर यहाँ नहीं आए रहते तो तकलीफ नहीं होता, क्योंकि आपने देखा ही। गर्ल्स लोग को तो स्पेशल आप लोगों ने देखा कि हाँ हमारी गलती नहीं है तो हमें नहीं बोलनी सुनना पड़ेगा, हमारा भी एक सोशल स्टेटस है। लेकिन अगर यहाँ से खाली हाथ लौटिएगा तो डिपेंडेंट हो जाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक जुआ जरूर तो जुआ। जैसे कोई सट्टा लगाता है, ताश खेलता है, ताश में तो 2-4 लाख हार सकते हैं, शेयर बाजार में कोई करोड़ हार सकते हैं। सबसे खतरनाक जुआ ही तो सोचा शादी भी गलत जगह चल गया तो बाप ओ बाप। अभी देखो फिर कौन क्रिकेटर का हो गया, क्या नाम था, चहल। अरे यार तू तो एकदम सीधा साधा आदमी, हमेशा हंसते खेलते रहना है कि नहीं। सबसे क्रिकेट हमको लगता है इंडियन टीम में सबसे मजाकिया इंसान, पता नहीं क्या हो गया है आजकल। हाँ एलिमोनी, अच्छा भत्ता वाला वो। अब इसमें तो देखो कानून जो है ना इस मामले में गर्ल्स का थोड़ा सा फेवर लेता है, थोड़ा गर्ल्स का क्या लेता है, फेवर लेता है। दहेज जिस तरह से जबरदस्ती दहेज मांगना भी खराब है, एलिमोनी भी एक लेवल तक में। एक कोई महिला थी, अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मैटर था या छत्तीसगढ़, उस जज को सैल्यूट। उस महिला ने अपने पति से महीना का एलिमोनी मांगा था, 6 लाख रुपया महीना। जज डांट दी थी उसको, 6 लाख माने। अब जज का तो भाषा थोड़ा संयमित रखना पड़ेगा, हम लोग की तरह भाषा रखेगा तो ध्यान देखो नोटिस चलाएगा। नहीं हम लोग रहते तो कहते मुंह है 6 लाख नहीं समझेंगे, हम लोग फट्टे बोल देते हैं लोग। लेकिन 6 लाख रुपया महीना कोई मांगता है नहीं। अब ये हाईकोर्ट का अब तो लाइव आ गया है, गजब गजब चीज हो गया है। ये एलिमोनी एक कानून की चीज है, कानून लोग ज्यादा जाने लोग। अभी आप लोग अपना देखो भाई, पहले तो तुम लोग जॉब वगैरह ले लो सेटल रहो, वो जरूरी है। जीवन में याद रख, जब तक आपके अंदर कोई चीज नहीं है ना आपको कोई नहीं पूछेगा। रिश्तेदारों में देखना जो सबसे गरीब, असहाय, सबसे दीनहीन होगा उसे कोई किसी में भी नहीं पूछता होगा ब्याह शादी फंक्शन में, लेकिन जब अर्थी उठाना होता है तो वही सबसे आगे रहता है। समाज की जिस दिन गहराई देखोगे ना वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा कि समाज में कभी कभी क्यों राजा का जीवन था, महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, जब समाज को उन्होंने गहराई से देखा ना तो वैराग्य उत्पन्न था सही समाज, जो किसी दूसरे के काम में नहीं आता है, केवल आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने के काम में आता है। ये सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत, आपको एक्सेप्ट करने के काम में नहीं आएगा। बेचारा गधा को हम लोग ने एकदम दीनहीन जानवर, गधा गाली हो गया है। किसी को कहो ना
गधा है क्या रे, गुस्सिया जाता है। और कहिए शेर है, शेर खुश हो जाता है। दोनों जानवर है। नहीं समझ में आ गया? दोनों क्या है? जानवर। मतलब अपनी कैपेसिटी जब तक नहीं बनाएंगे ना, लोग आपको कुचल के चले जाएंगे। समझ में आएगी नहीं गया? महिलाओं को एक समाज जॉब क्यों नहीं करने देता है या पढ़ने क्यों नहीं देता है? क्योंकि जैसे आप पढ़ लिख लीजिएगा, एक सेटल्ड हो जाइएगा, आपके अंदर अपनी काबिलियत आ जाएगी, फिर आपको कोई गधा की तरह नहीं खटा पाएगा। वही देखो, गधा की कैटेगरी में घोड़ा, हाइट का थोड़ा बहुत अंतर है, मार और देता है, ज्यादा लिमिट के बाहर जाइएगा, थोड़ा अपनी पर्सनालिटी ठीक ठाक रखता है, लोग इज्जत देते हैं। अरे वो कहे सो छोट साइज है वो गधा, समझा? आप जब पढ़ लिख लीजिए, गर्ल्स लोग को भी देखिए, अगर आप पढ़ लिख के जॉब हो जाएगा, आप एसडीएम बन जाएंगे, किसी दिन आपका तबीयत ठीक नहीं, आप 10 बजे तक भी सोई रहेंगी ना, तो ससुरालों वाले लोग कहेंगे कि बेटा आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, कोई बात नहीं, ऑफिस मत। लेकिन अगर वही जॉब तुम्हारा नहीं है, पढ़ी लिखी उतना नहीं है, घर वाले नहीं पढ़ाए, तुम 8 बजे तक सोई रहोगी, तुम्हारा नैहर फोन हो जाएगा माँ के पास, क्या संस्कार सिखाई है, 8 बजे ले सुतल है। अपने अंदर इस चीज को पहचानो। जब तक आप अपने अंदर नहीं पहचानोगे ना, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाला। अपने आप पे खर्च करो ताकि लोग आपको गूगल पे सर्च करें, समझे? हाँ, ये चीज होना चाहिए कि जो बिना दहेज के लाए वो उस दूल्हा को घोड़े पे लाया जाए, जो दहेज ले उसको गधे पे लाया जाए। होना चाहिए कि नहीं? ये थोड़ा सा गर्ल्स साइड में भी है। आपके गार्जियन को ये लगता है कि हम दहेज दे देंगे तो अच्छा घर चली जाएगी, काश उतना पैसा पढ़ाई पे दे दिए रहते, वो जिस घर जाती अच्छा रहता। लेकिन वो लोग थोड़ा सा समाज के आगे सबको झुकना पड़ता है जी, हम आप सब लोग समाज के सबको थोड़ा ना कहीं समाज झुका ही देता है।